बीजेपी राज में क्या एक मुसलमान का स्कूल बनवाना गुनाह हो गया? मामला है एमपी के बैतूल जिले का, जहां एक स्कूल को इसलिए बुलडोज कर दिया गया क्योंकि वो स्कूल जो शख्स बनवा रहा था उस शख्स का नाम है अब्दुल। कहा जा रहा अब्दुल प्रशासन। जय जवान जय किसान साथियों, हमारे देश में शिक्षा की स्थिति को गिराने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ढाबा निवासी अब्दुल नईम साहब ने 200 आदिवासी परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला करते हैं। 20 लाख का कर्ज लेते हैं और स्कूल बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें भी अब्दुल नईम साहब को प्रशासनिक और अंधभक्ति का शिकार होना पड़ता है। उनके स्कूल को 13 जनवरी के दिन मलबे में मिला दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम स्कूल खोलता है तो क्या वो गलत है? क्या संविधान में कहीं लिखा है कि शिक्षा धर्म देकर दी जाएगी? अगर जिस गांव में सोचिए सिर्फ 200 परिवार आदिवासियों के हैं, दलितों के हैं, वहां पे 3 परिवार मुस्लिम है, तो वहां पे मदरसे की अफवाह फैलाकर ये गलत है या साजिश है? दोस्तों, वहीं पे इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने बताया कि 8 तक के बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया एक निजी स्कूल प्रशासनिक पक्षपात का शिकार हो गया और अफवाहों के आधार पर उसे गलत तरीके से मदरसा बताकर अधिकृत कर दिया गया और उसे गिरा दिया गया। यही नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी अभी आप लोगों ने देखा वैष्णो देवी ट्रस्ट से जो एमबीबीएस कॉलेज चल रहा था, मेरिट के आधार पर वहां पे मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए उस स्कूल की कॉलेज की मान्यता छीन ली गई। अब्दुल नईम साहब से बात करते हुए रिपोर्टरों से उन्होंने बताया कि एक गांव जहां पे सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रह रहा हो और 200 आदिवासी परिवार रह रहा हो, वहां मदरसों की अफवाह फैलाना गलत बात है, क्योंकि अभी तक ना तो स्कूल बनके तैयार हुआ था और ना ही वहां पे शिक्षा का कार्य किया जा रहा था कि वहां पे मदरसे की बात की जाना सही बात है। सोचिए कि अगर स्कूल शुरू भी नहीं हुआ है तो कैसे हम मान सकते हैं कि वहां पे मदरसा चलेगा या फिर वहां पे आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख गया तो नेताओं के भीड़ में, काफिले में भीड़ कौन लगाएगा। और यही नहीं दोस्तों, उनको वहां पे गिराने के लिए नोटिस पहले से नहीं दी गई। 11 जनवरी को उनको नोटिस दी गई कि आप अपना मकान खुद गिरा दीजिए। और यहां तक भी नहीं, जब वो 11 जनवरी को शाम को पंचायत अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे, वो वहां पे मदरसे की अफवाह है और आपका जो जमीन है वो कुछ सरकारी जमीन पर है, इसलिए उसको गिरा दिया गया। अब्दुल नईम साहब ने बताया कि मेरे पास पंचायत की एनओसी है, अगर मेरी कागजात में पहले ही कोई गड़बड़ी थी उसे पहले ही हमें क्यों नहीं बताया गया।